जय कामरूप जय कामाख्या। मैं कर्णपिशाचिनी के बारे में बात कर रहा था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो व्यक्ति ने सिद्ध किया था कर्णपिशाच, जिसका अनुभव रहा, जिन्होंने जिस प्रकार से सिद्ध किया, वो साधना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कर्णपिशाचिनी की साधनाएं जो व्यक्ति सिद्ध किया, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। कई प्रकार के लोग भूत भविष्य वर्तमान जानने की इच्छा रखते हैं। अगर आप भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं, अगर आपके दुश्मन आपके प्रति ज्यादा ही घात कर रहा है, तो कर्ण पिशाचिनी आपके लिए बेहतर है। आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके लोगों का कल्याण के लिए भी आप कर सकते हैं, परंतु वो पिशाचिनियां हैं, इससे आपको बचना पड़ेगा। यही साधना को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति ने जिस प्रकार से साधना किया था, उसका अनुभव और मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था, और आपको उसी साधना के बारे में आज बताने वाला हूँ कि कर्ण पिशाचिनी की साधना को कैसे सिद्ध करें। बहुत ही सरल व सात्विक साधना है। आप इस साधना को करके आप भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं और बता भी सकते हैं। मात्र 6 दिन की साधना है। 6 दिन की साधना है और आप अपने आप को बहुत ही प्रबल महसूस करेंगे। आपके सामने कोई भी शत्रु आपको घात नहीं कर पाएगा। पर बिना गुरु का सानिध्य की साधना कभी मत भूल के भी आप ना करें, तो आपके लिए बेहतर हो। जो भी मैं साधना बताने वाला भी हूँ, इस साधना को भी आप किसी गुरु का ही सानिध्य में लेकर के ही करें। क्योंकि आज के समय में साधना लोग करना चाहते हैं, काम करना हम चाहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में ऐसी साधना कर लें जो भूत भविष्य वर्तमान करे, उसको जान लें, उसके बाद एक धाम लगाएं, मैं भी धाम लगाऊं और धाम लगा करके लोगों का कल्याण करूं। देखिए वो चीज तो मैं भी कर सकता हूं ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, पर लोगों का कल्याण तो हो जाएगा, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा किसी पिशाचिनी को सिद्ध करेंगे। पर ये सात्विक साधनाएं हैं और उस साधना को आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इन प्रकार की साधनाओं को करने के लिए आपको करना क्या है? साल में जब जनवरी महीना हो, वसंत ऋतु हो, उसमें पुष्या नक्षत्र आता है। पुष्या नक्षत्र में आप एक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। मात्र 6 दिन की साधनाएं हैं। 6 दिन की साधना है। आपको साधना में कुछ कुछ सामग्री रखना पड़ेगा। आपको रात में पहले ही चना, जो बड़ा वाला चना होता है ना, उसको फुला लेना है। छोला वाला जो चना होता है, उस चने को फुला लेना है रात, और चने को साथ साथ कर करके ऐसा आपको चारों साइड में बनाना है, पूरा घेर देना है। ठीक है। और सभी स्थान पे एक एक दीपक जलाना है और बीच में आपको बैठना है। 2 स्थान पे आपको, सिर्फ 2 स्थान ऐसा है जिस स्थान पे आप चना नहीं देंगे। उस स्थान पे चना आपको नहीं देना है, उस जगह खाली रहना है। क्योंकि जब कर्ण पिशाचिनी को आप जब सिद्ध करते हैं ना, तो वो आती है, और आती है तो चारों साइड जब वो घूम के जब वो प्रसाद पाती है, तो वो एक जगह नहीं मिलता है, तो वो परेशान हो जाती है। आपको 5 दिन की साधनाएं हैं। 5 दिन में रात्रि काल में आपको जब, हालांकि वो तो ठंडा का मौसम रहता है, पर उस समय रात्रि काल में पूरे कपड़ा भींगा होना चाहिए। जैसे आप स्नान किए और स्नान करने के बाद में उन सारी वो कपड़े पूरा भींगा होना चाहिए, और भींगा होने के कारण में जा करके किसी भी शुभ स्थान, जैसे आप कामाख्या शक्तिपीठ में जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना को अगर आपको सिद्ध करना है, तो कामाख्या शक्तिपीठ में जल्दी सिद्ध हो जाएगी। तो आप इन प्रकार की साधनाओं को आप जब सिद्ध कर रहे हैं, तो शुद्ध सात्विक, कोई आपको टोके नहीं, ऐसे शांत स्थान होना चाहिए। एक कोने में जाकर के खुला जगह होना चाहिए। उस कोने में जाकर के जब संध्या के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु 12 बजे रात्रि में अगर आप करें तो और बेहतर है। 12 बजे रात्रि में आप भीगे हुए कपड़े को लेकर के आसन बना लेना है, और साथ 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 करके ऐसा चना का गोला बनाना है। एक स्थान पे आपको, बीच वाला स्थान पे आपको चना नहीं देना है।
क्योंकि जब वो सिद्ध करके आती है तो जब वो चना सभी स्थान पे खाती है, उस स्थान पे नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है, वो मांगती है। तब मांगती है, तब आप उसको वचन देंगे कि भाई तुम मुझे वचन दो कि मैं जब तुम्हें सिद्ध करूं तो या तो अपना एक जीभ पे भी उनको रख सकते हैं, कर्ण पिशाचिनी को जीभ पे भी, कि जो मैं बोलूं वो सत्य हो। उसको स्थान देना होता है। भी जब तक आप उसको स्थान नहीं देंगे तब तक आपका कार्य भी, वो कहाँ रहेंगी, आएंगी तो कहाँ रहेंगे, तो उसको स्थान देना पड़ता है। स्थान में या तो आप कान में दे सकते हैं, कान तो श्रेष्ठ है कर्ण पिशाचिनी के लिए, या जीभ भी दे सकते हैं। जीभ अगर आप दे रहे हैं तो जीभ में आप जो बोलेंगे वो आपकी बातें सत्य होंगी। कान में दे रहे हैं तो कान में क्या है कि जिस समय आपको जिसके बारे में जानना है, जीभ में भी वही स्मरण करते ही वो आपको पता चल जाएगा, परंतु कान में वो आकर के बोल देगी। किसी कोई अगर व्यक्ति आपके पास में आया, अगर आपको पर्चा बनाना है, ठीक है, कोई आदमी आकर के हमारे सामने बैठा, पूछा गुरु जी ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, हमारे साथ में ऐसा मतलब काफी परेशानी चल रही है, तो वो पहले ही आकर के आपको सारी बातें वो बताती है। ये व्यक्ति, इन्होंने ऐसा प्रसाद खा के आया है, खाना खा के आया है, इन्होंने इस प्रकार से मोबाइल में चैट करके आया है, इस ये सोच रहा है, इसके घर में इसका ये नाम है, इसके घर में ये, वर्तमान जो बीत गया बातें वो बता दी, प्रत्यक्ष बातें भी बता दी। तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता है। सात्विक साधना है, 6 दिन की साधना है, 5 दिन की साधना है। और आपको वही है कि पुष्य नक्षत्र जब हो, जनवरी महीना में पुष्य नक्षत्र जब ऋतु हो, तो आप उस समय इस साधना को बहुत आसान व सरल तरीके से सिद्ध कर सकते, क्योंकि ये साधना किया हुआ वो लड़का सिद्ध करके गया है, 6 महीने उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। अब उसके घमंड इतने हो गए सिद्ध करने के बाद में कि उसका घमंड चूर करने के लिए माँ का आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी व्यक्ति पे अगर आपके पास कोई शक्ति आते है तो घमंड आप करके भी ना करें। अगर आप घमंड करते हैं तो आपकी जितनी भी शक्तियां हैं सब छिन्न हो जाती है। तो अगर आपको कर्ण पिशाचिनी ये सिद्धि करनी है तो आपको आपको जनवरी के जब पुष्य नक्षत्र आता है उसी महीने में ही आपकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मात्र साल में एक दिन है जिस ये साधना को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो मंत्र तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किसी भी साधना को गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। आप अगर गुरु के सानिध्य में नहीं करेंगे तो मैं अगर मंत्र बता दूंगा, आप मंत्र जा करके आप अपना करना चालू कर देंगे, तो वो आती है, अगर वो आती है, अगर आप उसको अच्छे से झेल नहीं पाए, या आप उसको छोड़ के भाग गए, या आसन माला गिर गया, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो गई, तो आपको वो नुकसान भी पहुंचा, आपको वो मार भी सकती है। खतरा है, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि में खतरा है। पर जब आप सिद्ध कर लिए तो आप कुछ भी पा सकते हैं, दुनिया का सारा ऐश्वर्य धन वैभव सब कुछ पा सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, उसका निवारण भी पा सकते हैं। पर कर्ण पिशाचिनी को सिद्धि बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं ना, जो भी आ रहे हैं, गुरु जी साधना करनी है तो साधना में क्या करना है तुमको, कर्ण पिशाचिनी, इसका अनुभव क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उससे उनको कोई अनुभव नहीं है, कोई पता नहीं है, पर उनको डायरेक्ट रहता है कि मुझे कर्ण पिशाचिनी ही सिद्धि करनी है, दूसरा दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें भूत भविष्य वर्तमान लोगों को यही चाहिए और यही सिद्ध करके हम कुछ भी घाम लगा करके बैठ जाएंगे। ये चीज आप ध्यान देंगे, कर्ण पिशाचिनी भलाई नहीं करेगी, किसी की बुराई भी नहीं करेगी, परंतु ज्यादा अच्छा भी, किसी को विशेष कुछ अच्छा करना है तो वो चीज नहीं करेगी। भूत भविष्य वर्तमान जो जानना है ये चीज बताएगी, आपको सारी चीजें देगी, धन वैभव जो भी आपको चाहिए वो सब। मैं कुछ कर्ण एक कर्ण पिशाचिनी की साधना है इस प्रकार से, आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और उसको बेहतर साधना का पूरा डिटेल आप जान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से क्लियर साधनाएं नहीं बतानी चाहिए इस वीडियो में। तो इसलिए मैं आपको अब 11 दिन की साधनाएं, कर्ण पिशाचिनी की दूसरी साधना मैं बताऊंगा जो 11 दिनों की। कर्ण पिशाचिनी की साधना वो और भी अच्छा है, बहुत ही प्रबल है, उसमें कुछ
खासियत भी है उस साधना में। ये जो 6 दिन की है उसमें कुछ विशेष मुख्यतः है बातें, जो मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा बताने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको विशेष जानना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं, और फ़ोन के माध्यम से या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आकर के आप उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। आप बने रहिए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 दिन की कर्ण पिशाचिनी की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए। जय कामरूप, जय कामाख्या।